हमारे घर वाले नहीं चाहते हम कोर्ट मैरिज करें, वो हमारी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या तरीका है कि हम लोग अपनी शादी कर सकते हैं। ऐसा होता है कि माता पिता आप लोगों की कोर्ट मैरिज के लिए, आप लोगों की शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। कभी कभी कहीं पर जात पात बीच में आ जाती है, कहीं पर कास्ट बीच में आ जाती है, या कहीं पर इगोस्टिक प्रॉब्लम ऐसी होती है, या जब ऐसी स्थिति उनके सामने आ जाती है तो उनके पास में सिवाय कोर्ट मैरिज करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बालिग अगर हो चुके हैं तो आप लोगों को दोस्तों पूरा अधिकार है। आप कानूनी रूप से आप अपनी शादी किनसे करना चाहते हैं, आप अपना जीवन साथी किनको बनाना चाहते हैं, किनके साथ अपना। नमस्कार दोस्तों, विशाल शर्मा कोटमारी ऑफिस में आज अपने सभी दर्शकों का फिर बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नई वीडियो के साथ में। और आज हम बात करेंगे दोस्तों, काफी सारे कपल्स परेशान रहते हैं कि माता पिता शादी करने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं, और हम लोग अगर कोर्ट मैरिज हम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं जब माता पिता हमारे शादी करने के लिए तैयार नहीं है। माता पिता ये चाहते हैं कि कहीं और शादी हो, लेकिन लड़का और लड़की जो कपल्स हैं वो काफी सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशन में हैं और वो अपनी शादी करना चाहते हैं। तो दोस्तों, काफी सारे कपल्स ने हमें मैसेज के माध्यम से भी हमसे बोला था कि सर, हमारे घर वाले नहीं चाहते हम कोर्ट मैरिज करें, वो हमारी शादी कहीं और करना चाहते हैं, तो ऐसा क्या तरीका है कि हम लोग अपनी शादी कर सकते हैं, और इसके ऊपर और क्या कानून है, आप उसके बारे में हमें विस्तार से जरूर बताइए। तो आइए दोस्तों, अपनी चर्चा को हम आगे लिए चढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए दोस्तों, काफी सारी जगह ऐसा होता है कि माता पिता आप लोगों की कोर्ट मैरिज के लिए, आप लोगों की शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं। कभी कभी कहीं पर जात पात बीच में आ जाती है, कहीं पर कास्ट बीच में आ जाती है, या कहीं पर इगोस्टिक प्रॉब्लम ऐसी होती है, या कहीं पर फाइनेंशियली एक पक्ष ज्यादा अच्छा होता है या दूसरा पक्ष फाइनेंशियली उतना ज्यादा अच्छा नहीं होता है, तो जिसके कारण माता पिता शादी करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में जब लड़का और लड़की, जब कपल फंस जाते हैं, जब ऐसी स्थिति उनके सामने आ जाती है, तो उनके पास में सिवाय कोर्ट मैरिज करने के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आप लोग बालिग अगर हो चुके हैं, लड़के की आयु अगर 21 वर्ष से ऊपर हो चुकी है और लड़की की आयु अगर 18 वर्ष से ऊपर अगर हो चुकी है, तो आप लोगों को दोस्तों पूरा अधिकार है। आप कानूनी रूप से आप अपनी शादी किनसे करना चाहते हैं, आप अपना जीवन साथी किनको बनाना चाहते हैं, किनके साथ अपना आप जीवन यापन करना चाहते हैं, यह स्वतंत्र निर्णय दोस्तों आप लोगों का है। अब इसी के साथ मैं आपको दोस्तों एक चीज मैं और बता देना चाहता हूं। 11 फरवरी सन 2021 को हमारे भारत की सर्वोच्च अदालत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में जस्टिस एसके कौल की अगुवाई वाली बेंच ने भी दोस्तों ये कहा था कि अगर आप लोग बालिग अगर हैं तो आप लोग अपना लाइफ पार्टनर आप चुन सकते हैं। आप लोगों को आपकी मर्जी से आप किनसे शादी करना चाहते हैं, यह स्वतंत्र निर्णय आप लोगों का है। आप कानूनी रूप से आप अपनी शादी कर सकते हैं, तो उसमें कोई भी व्यक्ति आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता। और दोस्तों, साथ ही साथ उसमें ऑर्डर में यह भी बताया गया था उसके अंदर कि समाज को भी जो इंटरकास्ट मैरिज है, जो अंतरजातीय जो विवाह है, समाज को भी उनको स्वीकार करना सीखना चाहिए। और दोस्तों, मैं आपको इसी के साथ यह भी बता देना चाहता हूं, चाहे कोई सामाजिक व्यक्ति हो, चाहे कोई माता पिता हो, या कोई भी बाहरी व्यक्ति हो, कोई भी आपको आपकी कोर्ट मैरिज करने से, आपकी लव मैरिज करने से दोस्तों आप लोगों को परेशान नहीं कर सकता। कोई भी मानसिक या शारीरिक रूप से आपको प्रताड़ित नहीं कर सकता है। और यदि कहीं पर अगर आप ऐसा अगर देखते हैं, या अगर आप पीड़ित हैं और कोई व्यक्ति अगर आपको मानसिक या शारीरिक रूप से अगर प्रताड़ित अगर कर रहा है, तो दोस्तों मेरी आप लोगों को सलाह है, आप लोग बिल्कुल चुप ना बैठें। ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ आप लोग कंप्लेंट अवश्य करें। आप थाने में कंप्लेंट कर सकते हैं, आप महिला आयोग में कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आप लोग अगर पीड़ित हैं या कोई भी व्यक्ति अगर आपको परेशान अगर करता है, तो आप लोग ऐसे मामलों के खिलाफ आप आवाज जरूर उठाएं। ऐसे लोगों की आप पुलिस में शिकायत अवश्य करें। तो दोस्तों, साथ ही इसके मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इसमें लड़का और लड़की दोनों का बालिग होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, ठीक है। और अगर आप दोनों अगर बालिग अगर हो चुके हैं, तो आप अपनी शादी आप गाजियाबाद के अंदर आके आप कर सकते हैं, और एक ही दिन के अंदर, जी हाँ, सिर्फ एक ही दिन के अंदर आप लोग पति पत्नी बन सकते हैं। लीगली हस्बैंड वाइफ दोस्तों आप लोग बन सकते हैं, क्योंकि गाजियाबाद में एक ही दिन के अंदर 3 से 4 घंटे का समय लगता है। पहले आपकी आर्य समाज टेंपल में आपकी शादी करवाई जाती है,
उसके बाद में फिर मैरिज रजिस्ट्रार जो हैं उनके सामने आप लोग जाते हैं, वहां आप लोगों के बयान होते हैं, आपके गवाहों के बयान होते हैं, और दूसरा सर्टिफिकेट आपको जो मिलता है वो मैरिज रजिस्ट्रार साहब का मिलता है, जो आपकी मैरिज का रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट होता है, और उस सर्टिफिकेट को आप लोग ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी प्रकार से भी आप लोगों को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप लोग निश्चिंत रहें, और आप लोग अगर जिनसे शादी करना चाहते हैं आप लोग उन्हीं के साथ आप अपनी कोर्ट मैरिज आप कर सकते हैं, लेकिन वो कानून के दायरे में होनी चाहिए, कोई ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए। आप लोगों का बालिग होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है, भारत का निवासी होना आप लोगों का बहुत अनिवार्य है, और आधार कार्ड और आयु का प्रमाण पत्र आप लोगों के पास में होना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। अगर ये सारी शर्तें अगर आप लोग पूरी अगर करते हैं, अगर इन सभी मापदंडों पे अगर आप लोग खरे अगर उतरते हैं, तो आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करने के लिए आप योग्य माने जाते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो से जुड़े अगर कुछ भी अगर आपके सवाल हैं, जैसा कि बहुत सारे कपल्स हमसे पूछते हैं कि सर आपका ऑफिस कहां पर है, तो दोस्तों एक हमारा ऑफिस जो है वो दिल्ली में 30,000 कोड पे है, और जो हमारा दूसरा ऑफिस है वो हमारा गाजियाबाद में है। तो एक दिन में जो हमारे ऑफिस में जो पूरे भारतवर्ष में से चाहे वो किसी भी राज्य के हो लड़का लड़की, वो अपनी शादी एक दिन में गाजियाबाद में आकर कर सकते। तो इस वीडियो से जुड़े कुछ आपके अगर सवाल हैं, कुछ अगर आपके सुझाव हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखें। मेरे स्टाफ के द्वारा आप लोगों के उन सभी प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को जरूर दिए जाएंगे। और यदि आप लोग अपनी कोर्ट मैरिज करना चाहते हैं, कोर्ट मैरिज करने की कोई जानकारी अगर आप लोग लेना चाहते हैं, तो सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमारे इस नंबर पर कॉल करके आप हमसे जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा आप लोगों से निवेदन है, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, कॉल करने से पहले आप लोग समय अवश्य देखिए। सुबह 10 बजे से लेकर शाम को सिर्फ 7 बजे तक आप हमें कॉल कर सकते हैं। और अगर जो कोर्ट मैरिज करने के लिए कोर्ट मैरिज ऑफिस में आ रहे हैं, तो उसके लिए दोस्तों अपॉइंटमेंट लेना बहुत ज्यादा अनिवार्य है। आप लोग अपॉइंटमेंट लेकर ही आप लोग यहाँ पर अपनी शादी करने के लिए आ सकते हैं। उसकी प्रक्रिया जो होती है अपॉइंटमेंट लेने की, उसके बारे में भी आप कॉल करके आप लोग पता कर सकते हैं। तो इसी प्रकार कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ आप बने रहें, कोर्ट मैरिज ऑफिस के साथ जुड़े रहें, और इसी प्रकार दोस्तों आप लोग अपना प्यार कोर्ट मैरिज ऑफिस के ऊपर आप बनाए रखें। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि आप हमारी आगे आने वाली वीडियोस को आप हमेशा देख सकें। तो इसी प्रकार अपना प्यार बनाए रखने के लिए और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत